हमारी सरकार आ गई तो ये कर देंगे। अरे भाई, सरकार तो सबसे गुंडा शब्द है, सरकार तो शब्द ही मिटाना पड़ेगा देश से। और अभी भी कोई सरकार बड़े बैठे तो उसको भी जूते मारने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश को बताना पड़ेगा किसने काम किया किसने नहीं किया। किसान पाकिस्तानी हो गए थे, कितनी बड़ी बदमाशी है। देश के मालिकों को, देश के लोगों को आप इस तरह की भाषा यूज करके अपनी सत्ता की बड़ाई बरकरार रखना चाहते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हो संविधान के साथ। लोगों की बात सुनना और लगातार सुनना, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है, लोक राज नहीं है। तंत्र का मतलब व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था, कोई राज नहीं किसी का। अब बहुत बार होता है बहुजनों की सरकार बना लो, हमारी सरकार आ गई तो ये कर देंगे। अरे भाई, सरकार तो सबसे गुंडा शब्द है, सरकार तो शब्द ही मिटाना पड़ेगा देश से। मानवीय व्यवस्था, देश की मानवीय व्यवस्था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग ये निकालना पड़ेगा। सरकार शब्द उन्हीं लोगों की वजह से आ गया, कुछों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसने दिया होगा सोचा आगे ठीक हो जाएगा। नहीं, ये वर्णवादी मानसिकता का, शासन शाही मानसिकता का शब्द है सरकार। नहीं, फिल्मों में देखते थे सरकार तो बड़ी गुंडे आदमी का नाम सरकार है पिक्चरों में, पुराने पिक्चरों में। मैंने भी जो एक आध पिक्चर देखी, सरकार मेरे माई बाप हो, मेरी बेटी को छोड़ दो, फलाना कर दो, टिकड़ा कर दो। उस सरकार को तो जूते मार दिए थे भाई। और अभी भी कोई सरकार बड़े बैठे तो उसको भी जूते मारने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन्हीं बातों को रख के कि भाई संविधान का मकसद क्या था, और उसमें मकसद एक साफ है, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा। न्याय के बाद भाईचारा अगर पुनर्स्थापित नहीं होता तो न्याय नहीं, वो अन्याय है। पार्लियामेंट का कोई कानून पास करने से देश में बंटवारा होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, वो अन्याय है। किसान जहरीली फसल पैदा करता है, लाभ कमाने के लिए घिया में इंजेक्शन लगाता है, वो बदमाशी है, अवैधानिक अपराध है। क्योंकि इससे कोई भाईचारा, किसी परिवार के लोगों को कैंसर होता है। हमारे परिवार के लोग, कोई भी आदमी, जज हो, पार्लियामेंट में हो, नेता हो, बिजनेस हो, बिजनेस का मतलब है व्यवहार, व्यापार नहीं कि मिलावट करके माल बेचना, झूठ बोल के माल बेचना, शॉर्टेज दिखा के भाव बढ़ाना, ये व्यापार नहीं, ये व्यभिचार है, ये व्यापार की श्रेणी में नहीं आता। तो व्यापार का मतलब एक व्यवस्था है कि चीजें सरप्लस, चीजें कम जगह पे पहुंचाई जाए, कम को वाले को ज्यादा वो दी जाए, ज्यादा वाले से कम वाले के पास सप्लाई किया जाए। और साथियों, आज के संदर्भ में भारत का संविधान कहता है, ड्यूटी है कि भारत की सरकार या भारत के लोग दुनिया के लोगों के साथ मित्र भाव, पड़ोसियों के साथ बढ़ा के रखेंगे। तो बार बार जो आसपास के देशों को गालियां देते हैं, चाहे वो बांग्लादेश इंडिया को दे या इंडिया बांग्लादेश को दे या इंडिया पाकिस्तान को दे, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इससे बचकाना, इससे बेहुदा काम कुछ नहीं हो सकता। ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान पूरी मानवता के साथ मिलकर जीने की बात करता है। और संविधान इस रोल को जिम्मेदारी देता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कि भाई तुम्हें पता चल जाए किसी का झगड़ा हो रहा तो उसका मजे नहीं लेना, झगड़े को रुकवाने की बात आपको करनी है। मगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसको पता था दो देश लड़ने वाले हैं, वो जाके अपना तगमा डाल लिया गले में, पदक। कितने गोल्ड मेडल जीतोगे तभी तुम विश्व गुरु बनोगे। विश्व गुरु वो होता है जो मानवता के लिए काम करता है। विश्व गुरु है जो पूरी दुनिया के भाईचारे के लिए काम करता है। धार्मिक ग्रंथ वो होता है पूरे दुनिया के मिलाने का काम करता है। धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो पूरी दुनिया के साथ जीना जिसको आता है। यूनिवर्सिटी वो होती है जहाँ पूरे यूनिवर्स के साथ जीना सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी की डिग्री तभी सार्थक है जब युवाओं को डिग्री के बाद पूरी मानव जाति के साथ और प्रकृति के साथ जीना आ जाए, सबके साथ सामंजस्य के साथ जीने की योग्यता आ जाए। वो यूनिवर्सिटी की डिग्री है। यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके प्रोफेसर नकली दर्जे से लगने का काम यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। तो साथियों, देश को मानवीय व्यवस्था की तरफ ले जाने में हम सब ने योगदान देना है। जहां भी मानवीय व्यवस्था की बात नहीं होती सबको बोलना है और एक काम के लिए और तैयार होना है। जो असल में इन्होंने सारा केंद्रीकृत कर लिया, सबकी गलती है सारी पॉलिटिकल पार्टी की। सब सेंट्रलाइज कर लिया कि केंद्र की तरफ देखते हैं लोग, जैसे घर के बुजुर्ग उल्टा बच्चों की तरफ देखते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि देश के सारे लोग ऊपर देखते हैं। निगाहें पपैये की तरह बारिश की, ये उल्टा है।
हमारा संविधान कहता है सबसे ज़्यादा मजबूत लोकल प्रशासन होना चाहिए, और लोकल प्रशासन की इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है। एक भी एमएलए एमपी नहीं बोलता इस बात के लिए, सारे स्टेट कानून बनाए बैठे, काले कानून। सरपंच, पंच, पार्षद सबको सस्पेंड करने का ड्यूटी, अधिकार दे रखा है सरकारी मुलाजिमों को, आईएएस आईपीएस जो भी हैं। बताइए, जनता के प्रतिनिधि कोई अफसर हटाए, ये लोकतंत्र है क्या? लठतंत्र है। ये खत्म करने की आवाज उठाइए, फिर लोगों को चंडीगढ़, भोपाल और दिल्ली के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, ये ढूंढते घूमेंगे आपको, गांव के सरपंच को, पंच को। जिस दिन ये कानून बंद हो गए कि कोई भी अगर एमएलए को 2 साल की सजा होने के बाद अगर उसको बरकरार रहे तभी उसे एमएलए सीट से हटा सकते हैं। एमपी को, मंत्री को अगर 2 साल की करप्शन में सजा होगी तभी उसको हटा सकते हैं। एक सरपंच, पंच, पार्षद, जिला परिषद के चेयरमैन, इनको आप खाली किसी ने आरोप लगा दिया इसने भ्रष्टाचार किया है और वो आपकी पार्टी के खिलाफ है, जिसकी सरकार है, तो उसका तो तुम रेल बना देते हो। तो बेचारा डर के मारे बोलता नहीं। ये आदिवासी इलाकों में हो रहा है, सारे जंगलों में जो गांव थे बेचारे, ग्राम सभा के अनुमति के बिना, वहां शेड्यूल 5-6 में बिना ग्राम सभा की अनुमति के लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। मगर वहां क्या होता है, सरपंच को पकड़ के रात को थाने में ले जाते हैं, उसको बिठा देते हैं जमीन में। आदिवासी लोग हैं, डराते हैं, लालच देते हैं, वो कहीं भी दस्तक कर लेता है, गांव के लोगों को बहका के दस्तक कर लेता है, कुछ के नकली कर लेता है। उस तरह से लैंड एक्विजिशन देश के अंदर हो रहा है। एक एक आदिवासी के गांव में बाहर 50-50, 100-100 बच्चों की लाशें दफन हैं वहां पर, और वो निशान बने हुए। जिस दिन माँ बाप जिनके बच्चे होंगे वहां से गुजरते होंगे, क्या बीतती होगी। क्या कहा, ये नक्सलवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, किसान पाकिस्तानी हो गए थे। कितनी बड़ी बदमाशी है। देश के मालिकों को, देश के लोगों को आप इस तरह की भाषा यूज करके अपनी सत्ता की बड़ाई बरकरार रखना चाहते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हो संविधान के साथ। तो अब लोगों को समझदारी से इन बातों का गिरेबान पकड़ना होगा। इसलिए बोलना सबसे जरूरी है, प्रदर्शन तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले अगर ये बोलना शुरू कर दे देश, बहुत सारा, क्योंकि रात को किसी घर में चोर घुसाए और एक बूढ़ा बेचारा बड़बड़ा रहा था, उसके खाली बड़बड़ाने से भागे चोर। भाई सपने में बड़बड़ाता आदमी, नहीं तो उनको ये पता था अकेला बूढ़ा है, भाई चलो आज चोरी कर लेते हैं, मगर वो सपने में बड़बड़ा रहा था। एक बड़बड़ाहट का इतना असर है, चोरों के पैर नहीं होते, इसलिए पूरे देश को बड़बड़ाने की जरूरत है, मिलके बड़बड़ाने की जरूरत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुकार, बड़बड़ाएं बारंबार। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखा, हमने भी यहां देखा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जज थे, बड़े जूनियर भी थे, मगर सरकार के बड़े प्रिय थे। एक तो सरकार के प्रिय जज थी, एक लेडी, क्या नाम था उसका, गुजरात से आई थी, बेला त्रिवेदी। वो जजों के साथ, वकीलों के साथ बदतमीजी करती थी। जब वकीलों के साथ भी बदतमीजी करी और वो जमानत तो देती नहीं थी, वहां तो निश्चित हो जाती थी सरकार, हम जो चाहते हैं ऐसा फैसला आएगा। ये सब का मानना है वकीलों का। तो हमने आवाज उठाई, मैंने एक आवाज उठाई कि जजों के यहाँ आने में हमारा रोल नहीं है, मगर इनके जाने में इनका जुलूस निकालना हमारा परम ड्यूटी है। देश को बताना पड़ेगा किसने काम किया, किसने नहीं किया। तो इसको फेयरवेल पार्टी ना दी जाए। वो पता नहीं कैसे हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो मुद्दा उठा लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो लुगाई 20-22 दिन पहले भाज गई, हिम्मत नहीं हुई कोर्ट में बैठने की, रिटायरमेंट से पहले छुट्टी लेके चली गई। कैसे फैस करोगे आप जनता को। तो ये काम पूरे देश को करना होगा। साथियों, मेरा 2-3 बार इंटरेक्शन हुआ ना कि हमारे वकील साथी बहुत सोचते हैं कि बोलते नहीं वकील, हमें डर लगता है। ये बहुत बीमारी है। उस बीमारी का इलाज करने में मैं अपनी भागीदारी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि ये काम सबका है, अकेले किसी आदमी का नहीं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। 3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ जहाँ पे जजों के साथ मेरी अपनी डायरेक्ट टसल हुई। उस टसल के लिए सारे वकीलों को तैयार होना चाहिए। सारे वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। जज की इज्जत है तो वकील की भी उससे पहले इज्जत है। जज अगर हम्बल तरीके से वकील को ना बोले
तो वकील को नहीं कह सकता वो क्या, आप हम्बल तरीके से बोलिए। साथ है। तो हम्बलनेस से रिस्पेक्ट हम जज को नहीं दे रहे, उसके व्यवहार को, उसकी ड्यूटी को दे रहे हैं। मगर जो बदमाशी करता है, रूड बिहेवियर करता है, उसको उस भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है देश के सिस्टम को मजबूत करने के लिए। 3 बार मेरे को इस तरह से थोड़ा सा जवाब देना पड़ा। नंबर 1, सीजीआई, जो मौके का सीजीआई, किसी केस में जिसमें संवैधानिक बेंच के फैसले का वायलेशन होकर ऑर्डर हुआ, जिसमें वकीलों ने कहा, जो वकील थे क्लाइंटों के, मोटी मोटी फीस लेने के बाद कि भाई हम और नहीं बोल सकते, ये सुन नहीं रहा, ये भाषा है वकीलों की। तो इधर उधर से मेरे भी संपर्क में आए। मैंने कहा भाई इतने बड़े सीनियर वकील बोल नहीं पाए, तुम्हारा हल नहीं कर पाए, इतनी मोटी फीस लेके मैं क्या मदद करूंगा। बोले सर आपसे थोड़ी सी होप है, आप हमारी बात रख दो। तो मैंने वो बात पूरे कानूनी दृष्टि से दमदार तरीके से रखी और सामने वाला इरिटेट हो गया। चीफ जस्टिस आज का चीफ जस्टिस सूर्यकांत, मेरे को कहना पड़ा यू हैव डन जुडिशियल इंडिसिप्लिन। ये कोर्ट में कहना पड़ा, शायद ये पहला शब्द होगा इस देश के इतिहास का कि इस तरह रिकॉर्डेड बात है ये, कि किसी वकील ने ये हिम्मत की, ये जुर्रत की कि जज को कहने के लिए तुमने जुडिशियल इंडिसिप्लिन किया, दिस इज वायलेशन। तो उनको बुरी लगी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, कोई भी सुन सकता है। तो उन्होंने रिएक्शन में कहा स्टॉप दिस लेक्चर। मैंने कहा लेक्चर है क्या, ये हमारी ड्यूटी है वकीलों की, आप लोगों को सही रास्ते पे चलाने की, ताकि कानून का वायलेशन ना हो। क्योंकि असली अगर जजेज रथ के घोड़े हैं तो उस वाहन को चलाने की रस्सी हमारे हाथ में है, वकीलों के हाथ में। ये हमारे आर्गुमेंट दोनों पक्षों के तय करते हैं कि सही दिशा में रथ न्याय का चले। तो उस बात से काफी साथियों ने बाहर आके, वहां तो कोई कैसे बोलेगा, बहुत साथियों को आत्मबल मिला कि ऐसा जायज बात कहीं भी कही जा सकती है। और 70-80 साल में भी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कही जा सकती है कि नहीं कही जा सकती। तो बात कही गई और अपन पूरी तरह तैयार भी थे हर चीज का सामना करने के लिए। दूसरा सीजीआई के यहाँ दत्तू हुआ, सीजीआई केहर सरदार जी, दोनों एक कोर्ट में बैठे थे, कोर्ट नंबर 6 में आई थिंक। उसमें हमारे जेठमलानी प्रधान थे जब, और लोग भी सीनियर वकील थे। मेरा नंबर आया तो क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी, हम 2 साथियों ने, मेन माइलॉर्ड को हमने जड़ से खत्म करवाया इस देश के अंदर कानून बनवा के। उस कानून के बावजूद भी मैं यहाँ जितने वकील साथी बैठे हैं, कम से कम आप तो माइलॉर्ड मत कहिए किसी को, माइलॉर्ड के खिलाफ कानून है वो। जैसे ड्रेस कोड हमारा है, एड्रेस कोड बना 2006 में हमारे रिट पिटीशन से, PIL से, उसमें है कि यूर ऑनर कहेंगे या ऑनरेबल कोर्ट कहेंगे, कोई माइलॉर्ड नहीं कहेगा। मगर एक भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जाते जज को छोड़ के मुरलीधर को, जिसने पहले दिन से ये नोटिस निकलवा दिया था, मुझे कोई माइलॉर्ड नहीं कहेगा। बाकी सारे के सारे ऐसे ही स्वीकार करते हैं। मैं इसको कहता हूं बार काउंसिलों के मेंबर को भी, अरे जो मामा लगता है वो फूफा कहलवा रहा है, और आप लोग चुप हैं। आप बार काउंसिल के चेयरमैन और मेंबर होने के बावजूद आपका बनाया वो कानून है, आप ही धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप भी माइलॉर्ड कर रहे हैं। इससे हमारे पूरी बार में नए वकीलों में नपुंसकता फैल जाती है। उनको लगता है यहां तो भीख मांगी जाती है, तो यहां तो भीख मांगी जाती है। तो उन्होंने कहा मेरे को आप माइलॉर्ड क्यों नहीं कह रहे। मैंने कहा तो कानून बन गया भाई, अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने इस बात को फील किया, यस यू आर राइट। उन्होंने कहा आप हमें माइलॉर्ड क्यों नहीं कह रहे, ये चीफ जस्टिस बनने वाले लोग कह रहे मेरे को। तो उनका सामना किया, नो जज इज माय लॉर्ड इन दिस कंट्री, यू नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एडवोकेट्स टू से यू माय लॉर्ड, इट इज वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18। तीसरा आज ही हो गया एक कोर्ट में, एक जज उम्मीद करता कि मैं जिसको मर्जी डांटूं अभद्र तरीके से, और वकील सारे मिलोड करें, ओब्लाइज करें।
अरे ओब्लाइज कोई खैरात बांट रहा है क्या? कानून के हिसाब से फैसला करना, हमें कानून की बात बतानी, और क्या। और जो एस्टेब्लिश्ड कानून है फैसला, उसके हिसाब से आपको फैसला करना। आप इधर उधर नहीं जा सकते। इधर उधर जाना चाहते तो उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी आपको, चोरी चकारी से नहीं कर सकते। और आज जो पीढ़ी यहाँ पर आई है और हम लोग हैं, हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलने देंगे किसी भी जज को आप। इसलिए सभी को इसमें योगदान करना है, नई पीढ़ी को। तो कि आप जज हैं तो आप हमें से उम्मीद करते हो इज्जत से बोलें, पहली ड्यूटी आपकी है। यू मस्ट बी मोर हम्बल देन एडवोकेट्स। तो साथियों, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हम इस मामले में कोई, मेरे को नहीं लगता हम कोई खास काम कर रहे हैं। ये तो हम सबकी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी करते हैं तो अपने को चैन से नींद आती है। ये ड्यूटी नहीं कर पाते तो अपने को टेंशन होती है। और मैं नहीं समझता इस देश का कोई भी वकील है वो जायज़ बात नहीं करना चाहता। सब जायज़ बात करना चाहते हैं, सब गलत बात का विरोध करना चाहते हैं, सब न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, जब सब देश का भाईचारा चाहते हैं। इसलिए सरकार नहीं बनानी, देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करनी है जिसमें एक भी नागरिक को बाहर नहीं करना, चाहे कोई वर्णवादी हो चाहे नॉन वर्णवादी हो, सबको सीधा करके एक ही रास्ते पे लाना है, संविधान का रास्ता, संविधान की व्यवस्था। थैंक यू वेरी मच।